नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ ही होंगे। दोस्तों, अभी देश में चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जो अरेस्ट हो चुके हैं। आप लोग को सभी को पता होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन आपको पता होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरेस्ट क्यों हुए हैं, इसके पीछे क्या कारण है। और ये जानकर आप ताजुब करेंगे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किए गए हैं ईडी के द्वारा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के द्वारा उसको अरेस्ट कर दिया गया है। ये सुन के आपको ताजुब होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने ऐसे ऐसे कारनामे कर चुके हैं, तो आपके होश उड़ जाए। और उसकी बात को अगर आप उसके स्टेट को जाके देखेंगे, दिल्ली पूरे शहर को देखेंगे, आप न्यूज में कई न्यूज चैनलों के माध्यम से आप सुनते होंगे कि वो पूरा शिक्षा व्यवस्था को बदल के रख दिया है कि पूरा दिल्ली में वो पानी फ्री दे रहे हैं, बिजली बिल फ्री दे रहे हैं, बिजली जितना कनेक्शन दे रहा है सारा फ्री में, और सारा कुछ फ्री फ्री फ्री। लेकिन आप लोगों को दोस्तों ये सुन के बहुत अच्छा लगता हो कि वाकई हम लोग का सरकार भी, हम लोग को राज्य के सरकार भी एक अरविंद केजरीवाल जैसी सरकार होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को ये बात सुनकर और ताजुब हो जाएगी कि अरविंद केजरीवाल इतनी फ्री फ्री सब कुछ देते हुए भी उनको अरेस्ट क्यों किया, और उन्होंने ऐसा क्या गलती कर दिया था कि ईडी के हाथों उसको अरेस्ट कर दिया गया और अभी वो जेल के अंदर है। ऐसा उन्होंने क्या गलती किया था, क्या कौन सी कानून को उल्लंघन किया था, कौन सी कार्रवाई उसके ऊपर चली है, कौन सी धारा उसके ऊपर बैठ गई है, सारे में उसके बारे में डिस्कस करने वाला है दोस्तों। अगर आप चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को दिमाग अंदर में चल रहा होगा कि हमारे अरविंद केजरीवाल इतनी साफ सुथरे छवि वाले नेता, और इसके ऊपर इतनी ईडी का जो है प्रहार कैसे हो, ईडी कैसे उसको दबोच, ईडी अपने कब्जे में कैसे ले लिया। इतनी साफ छवि वाले नेता होने के बावजूद और इतनी सारी व्यवस्था अपने उस दिल्ली के शहर के अंदर, इतनी सारी व्यवस्था, और आप आम जनता पार्टी के जो वो मुख्य नेता है श्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के नेता है, और उसके कई सारे प्रदेश में उसके सरकार भी बने हैं, उसके पार्टी के सरकार बने हैं। जैसे पंजाब में श्री भागवत मान और मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, और आपके ही नेता है। भागवत मान का भी कहना है कि हमारे प्रिय नेता है अरविंद केजरीवाल, लेकिन ईडी जो ने उसको अरेस्ट किया है, ये पूरी साजिश है। और ये साजिश सिर्फ केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने ये आरोप लगाया है, और अभी लोकसभा चुनाव को देखते हुए उसको अरेस्ट कर दिया गया है, ताकि मैं मैं हमला बोल सकूं और उसके पार्टी की सरकार को गिरा सकूं, ताकि बीजेपी और अच्छी प्रकार से और अच्छी वोट से और अच्छी सीट से जीत सके 2024 का चुनाव। लेकिन दोस्तों, आपको बताते चलें कि ऐसा कुछ भी नहीं है, न ही केंद्र सरकार का उसमें आरोप है, न ही उसमें कोई विपक्ष के नेता उसमें एलिगेशन लगाए हैं। लेकिन ईडी के जांच के मुताबिक उन्होंने 2021 में जो शराब घोटाले किए लॉकडाउन के दौरान, जब लॉकडाउन पूरा देश में लॉकडाउन था, तब उन्होंने क्या किया, शराब घोटाले। तभी पूरे देश में लॉकडाउन, कोविड-19 जब से आए हैं दोस्तों, तब से भारत में लॉकडाउन लग गया था 2 साल, 2020-2021। लेकिन दोस्तों, लॉकडाउन के अंतर्गत कोई भी धंधा ठप हो गया था, कोई भी धंधा नहीं चल रहा था देश के अंदर। सारी की सारी दुकानें बंद थी, जितनी भी ऑफलाइन सामान बिक रही थी सारी की सारी सामान बंद हो गई थी। यहाँ तक कि रेलवे व्यवस्था भी बंद कर दिया गया था। लेकिन इसके मुताबिक कुछ ही दिनों के बाद, जब कोरोना का जो महाकाल चल रहा था, कुछ नॉर्मल पा जाने के बाद सरकार के आदेश के अनुसार शराब की दुकानें को खोलने का ऐलान किया गया था, और डिसाइड किया गया जितने भी शराब का दुकान है दिल्ली के अंदर उसको खोल दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, इसी के अंतर्गत जब एक बोतल का दाम देकर 2 बोतल ले जा रहे थे, और कई सारे घोटालों के आरोप उसके लगे हैं। और जांच के उपरांत ईडी के द्वारा जब जांच किया गया तो कई सारे घोटाले सही में हुआ, और उसके पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल ने सटीक इसका आंसर नहीं दे पाया। और आंसर देने के बाद तो छोड़ो दोस्तों, कई प्रकार के ऐसे मामले उसके लगे हैं जो वो सटीक प्रकार से उसका पर्दाफाश नहीं कर पाए, ये मामले मेरे ऊपर क्यों लगे हैं। और जब ईडी के अधिकारी ने उससे सवाल जवाब करने लगे तो वो चुपचाप हो गए। तो दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं घोटाले किए हैं, शराब घोटाले। और ईडी का जो गिरफ्तारी हुआ, ये सही गिरफ्तारी हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मैं तो चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल अगर इतनी साफ सुथरा छवि वाले नेता हैं और इतनी जनता के लिए भलाई का काम कर रहे हैं, लेकिन इतनी घोटाला क्यों किया है शराब का कारोबारी को लेकर, तस्करी के मामले में, और कई प्रकार के ट्रांसपेरेंसी को छुपाए रखे, इन्होंने तब उसके ऊपर एलिगेशन लगे, तो इसलिए ईडी ने उसके ऊपर छापा मारा। और छापे के दौरान उसको कई बार समन भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने समन को स्वीकार नहीं किया और नहीं हुए कोर्ट में। आखिरकार ईडी ने उसको अरेस्ट कर दिया गया आधी रात। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को बताते चले कि ईडी जो होते हैं वो केंद्र सरकार के
निर्देश में काम नहीं करते हैं, वो कोई भी केंद्र सरकार में कोई भी पार्टी के नेता रहे, चाहे बीजेपी के रहे चाहे कांग्रेस के, वो अपने मुताबिक काम करते हैं। अगर उसके ऊपर एलिगेशन लगा है तो वो काम करेंगे, जांच करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये ईडी जो है वो केंद्र सरकार के इशारे चल रहा है। ईडी जो है बीजेपी सरकार के इशारों में काम करती है। ईडी जो है मोदी का दिशा निर्देश के अनुसार काम चलती है। और ईडी जो है सिर्फ विपक्ष में के पार्टी को ही पकड़ता है। ईडी जो है अपने पक्ष के नेता के जांच नहीं करते, इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। कई सारे ऐसे आरोप लगे हैं, लेकिन मैं आपको बताते चले कि ईडी कोई पार्टी का मुख्य नहीं होता है दिशा निर्देश का। वो अपने आप अपने मन से काम करती है और अपनी एक अलग उसका संस्था होती है, अलग विभाग होता है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल अंततः आज 1 अप्रैल को उसकी सुनवाई हुई जेल में, और उसकी रिमांड को लेकर और बढ़ा दी गई है और उसको तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। और ईडी का ये सुनवाई लगातार चलती आ रही है। अरविंद केजरीवाल कोर्ट में बहस के दौरान कई प्रकार की बातें बोली, जो ये साजिश के द्वारा मुझे फंसाया गया है और चुनावी डर से मुझे फंसाया गया है। लेकिन ये सारे आरोप जितने भी वो लगा रहे हैं, सारे के सारे गलत हैं। ईडी किसी के आरोप से काम नहीं करती है। वो अपने जांच के अनुसार अगर उसको संदेह पड़ता है, संदिग्ध उसको अवस्था में अगर किसी को मिलता है तो वो गिरफ्तार हो चुके हैं, चाहे हेमंत सोरेन रहे चाहे अरविंद केजरीवाल रहे। दोस्तों, कैसी लगे मेरे वीडियो? और दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।